Welcome back to our YouTube channel Power Planning Gyani. Today we discuss about a very important related to thermic fluid heater. तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वो रिलेटेड टू थर्मिक फ्लूइड हीटर होने वाला है, क्योंकि इस हीटर में हम आज एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर एक टेक्नोलॉजीज के बारे में पूरा डेप्थ ऑफ जानेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि रिलेटेड है पल्सेटिंग या फिर डायनेमिक ग्रेड टाइप हीटर। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो डिज़ाइन है ये फॉरविज विंकिन ने डेवलप किया गया है और काफ़ी अपने वर्ल्ड वाइड इंडिया में क्या है इसका यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं। क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोयला, बायोमास या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ द फ्यूल्स। क्योंकि इसमें क्या है हम लोअर ग्रेड कोल भी यूज कर सकते हैं और क्या है हायर फाइन्स क्या फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। तो अदर टेक्नोलॉजीज में हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो इन द पॉइंट ऑफ देखा जाए तो एडवांटेज टाइप में तो काफ़ी मल्टीफुलफाइड ये थर्मिक फ्लूइड हीटर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एफवी ने ये डेवलप किया गया है, तो इसके बारे में हम आज का जो ये वीडियो रहेगा ये सिर्फ ओनली इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, क्योंकि इसी हीटर को हम पूरा डेप्थ ऑफ नॉलेज जानेंगे। डेप्थ माय बेस्ट ऑफ माय बिहाफ क्या है हम आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो देखा जाए कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, यदि आप इस टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के लिए यदि इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं इस सीरीज के लास्ट तक मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि आप कहीं पे भी यदि ये टेक्नोलॉजी देखोगे तो आपको बिल्कुल इजी रहेगा आपको इसको ऑपरेट करने का, इसके रिलेटेड ट्रबल शूटिंग फाइंड आउट करने का, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे हम एक्सेस पा सकेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है हम बिल्कुल इस एंड ऑफ द सीरीज हम बिल्कुल जान पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि मेरा यदि मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं आपको अपने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करूँगा और इस टेक्नोलॉजीज के बारे में साथ के साथ बताता जाऊँगा। तो दोस्तों ये जो है हमारा स्काडा सिस्टम है। तो दोस्तों ये इस टेक्नोलॉजी के साथ में क्या है दोनों आते हैं, स्काडा सिस्टम आता है और HMI आता है। तो दोस्तों इसके लिए आप काफ़ी सारे लोग क्या है कंफ्यूज होते हैं कि सर स्काडा और HMI में डिफरेंस क्या है। इससे रिलेटेड मैं क्या है एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि उसमें मैं आपको डिटेल वे से बताऊँगा कि इन दोनों में अंतर क्या है और क्यों ज़रूरी है, अपना अपना इम्पोर्टेंस रहता है सभी टेक्नोलॉजीज का। यदि मेरे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा क्या है बकेट एलिवेटर आएगा। तो दोस्तों बकेट एलिवेटर में क्या है दोस्तों, बकेट एलिवेटर में हमारे क्या है जो हमारा अरेंजमेंट है आफ्टर वाइब्रेटिंग स्क्रीन, यानी अपना कॉल कर्सर। सबसे पहले क्या है हमारी वाइब्रेटिंग स्क्रीन आएगी। वाइब्रेटिंग स्क्रीन के नीचे क्या है आप सभी को पता है कि कॉल कर्सर आता है। कॉल कर्सर के नीचे जो भी हमारा ट्रांसपोर्टिंग बेल्ट होता है, जिसको दैट आप अपना जो बेल्ट कन्वेयर होता है, बेल्ट कन्वेयर के थ्रू क्या है हमारा सबसे पहले क्या है हमारा बकेट एलिवेटर में जाएगा। बकेट एलिवेटर के थ्रू दोस्तों हमारा क्या जाएगा, जो हमारा ये है स्क्रू कन्वेयर बोलते हैं हम। जैसे कि हमारे स्क्रू फीडर रहता है उसको वहीं पे क्या है हमारे स्क्रू कन्वेयर भी रहते हैं। तो वो स्क्रू कन्वेयर की हेल्प से क्या दोस्तों हमारा जो कोयला है वो क्या है कोल बंकर में जाएगा। कोल बंकर से जाने के बाद हमारे नीचे क्या है 3 नंबर पे क्या है हमारा फीडिंग स्क्रू लगा रहता है। जो दोस्तों हमारा जो फीडिंग स्क्रू है वो हमारा SS के जो बंकर होता है, जैसे ये देखो ये 4 नंबर पे हमारा क्या है ये हमारा SS के बंकर है। तो दोस्तों SS के बंकर में आने के बाद हमारे पास क्या है ये जो हमारे 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे हमारे पास 4 SS के हैं। यहाँ पे ओनली 3 ही डिस्प्ले किए गए हैं। तो दोस्तों ये करते क्या है दोस्तों, ये हमारे फ्यूल फैक्टर जो भी हम फ्यूल फैक्टर देते हैं सो दैट की अकॉर्डिंग टू द लोड डिमांड क्या है हम SS के ऑपरेट करते हैं, वो SS के फ्यूल फैक्टर क्या है हम
उसको आगे चल के ये मैं पॉइंट टू पॉइंट हर एक सेक्शंस के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ताकि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि आपको थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट फिर आपको अच्छे से अंडरस्टूड रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा SSK है, यहाँ पे हमारे 4 नोज है जो कि हम कंट्रोल करते हैं SS फैक्टर से। यदि हम बॉयलर की बात करें तो दोस्तों बॉयलर पे भी हम क्या है फीड रेट है परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या है हम एक कॉमन फीड टेबल में हम पुट कर देते हैं, उसके हिसाब से क्या है हमारा फ्यूल इनपुट होता रहता है हमारे फर्नेस में। तो दोस्तों इसके बाद क्या दोस्तों ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये आप छोटा सा देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक लेवल सेंसर लगा है जो कि SSK बंकर में उतना ही माल डालता है जितना उसको रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों जैसे ही इस लोड जो हमारा ये सेंसर से जैसे ही नीचे हमारा कॉल जाएगा तो आफ्टर दैट क्या है हमारा ये जो इसके ऊपर ये हमारा एक फीडर है हमारा वो क्या है फीडर तभी स्टार्ट हो जाएगा, वो उसको SSK बंकर को फिल करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे ही दोस्तों ये कंटिन्यूस ऑपरेशन रहता है हमारा। ये बीच में हमारा क्या है एक RFL लगा है, रोटरी एयरलॉक फ्लैपर टाइप रहता है। तो ये सडनली से क्या है कॉल को हमारे इस पे जो हमारा बंकर है ये जो ब्लेड टाइप्स के आप देख रहे हैं ये हमारा SSK स्टीयर है, जो कि एक यूनिफॉर्म वे से क्या है हमारे चारों फीडर्स को क्या है जो हमारे यहाँ पे चारों फीडर्स है ये क्या है यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा कोयले को। इसके ये जो हमारा स्टीयर है इसका काम यही है। तो दोस्तों ऐसे ही ये कंटिन्यूसली ऑपरेशन में चलता रहता है। तो दोस्तों ये तो हमारे फीडिंग सेक्शन की बात होगी, हम फीडिंग सेक्शन को भी डिटेल से आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके नीचे यदि हम लेफ्ट साइड से चलेंगे तो दोस्तों ये हमारा क्या है ये जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है जो कि हमारे जो ग्रेड्स है यहाँ पे 1 2 3 4। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 4 यानी देखा जाए तो हमारे जो सेक्शंस होते हैं वो हमारे 4 सेक्शंस हैं। 4 सेक्शंस में क्या है ये आप देख रहे हो 1 2 3 एंड 4। तो दोस्तों ये हमारे SOV लगे हुए हैं। तो क्या है ये हमारे ग्रेड्स का मूवमेंट कराते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ना ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4। तो दोस्तों ये क्या है हमारे डिफरेंट जोन हैं। तो मैं आपको उन जोन्स के बारे में भी बताऊंगा। तो क्या है ये हमारी सर्वो मोटर लगी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों ये क्या है ये हमारे चारों ग्रेड्स में क्या है ऑयल सप्लाई करती है। जैसे ही ऑयल सप्लाई करेगी दोस्तों हमारे जो यहाँ पे इनकी जो हमारे हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर में क्या है अपने रिवर्स फॉरवर्ड टाइप के हमें मैकेनिज्म दे रखे हैं जो कि हमारे ग्रेड्स को आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे 4 ग्रेड है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ उनके बारे में। वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहेगा लेकिन क्या है आपका यदि इंट्रोडक्टरी पार्ट्स सही से क्लियर हो जाएगा तो क्या हम आगे फर्दर चल के आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी कवर करूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट यही सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। आगे का जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम बॉयलर में भी सेम रहता है, ठीक है। वो सारी चीज़ों में अपने जो थर्मिक फ्लूइड हीटर्स है उसमें भी सेम रहता है। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सा डिफरेंट रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या है ग्रेड 1 है। तो दोस्तों जो ग्रेड 1 में जो हमारा फ्यूल फनल्स है, देखो ये जो हमारा SSK से यहाँ पे आ रहा है ये दोस्तों हमारा फ्यूल, इसको हम फ्यूल फनल्स बोलते हैं, जो कि हमारा ड्राइंग जोन है। उसमें क्या है हमारा जो कोयले में जो मॉइस्चर रहता है वो हमारा जोन 1 में क्या है मॉइस्चर निकल जाता है। उसके बाद जो हमारा जोन 2 एंड 3 है उसमें क्या है हमारे जो वोलेटाइल गैसेस है वो रिमूव हो जाती है। तो हमारा जो सेकंड जोन है उसमें क्या है इनिशियल बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्या है जैसे जैसे हमारा कोयला ग्रेड नंबर 3 तक पहुंचता है वहाँ पे हमारा क्या है 70 to 75% कोयला बर्न हो चुका होता है। जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो क्या है हमारे 4 नंबर पे आता है। इसको 4 को हम क्या है आइस जोन भी बोलते हैं। इसमें जो हमारा रिमेनिंग 10 to 50% जो कोयला रहता है वो हमारा यहाँ पे जल जाता है। और फाइनली क्या है हमारा यहाँ पे जो आप ये सेक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है एक ग्रेट स्क्रू रहता है। थोड़ा सा आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है हमारा ग्रेट स्क्रू है। जो भी हमारा क्लिंकर रहेगा जो एस रहेगा यहाँ से क्या है रोटेशन करके वो हमारा निकल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी कि भाई हमारा किस तरीके से हमारे स्क्रू फीडर्स काम करते हैं, हमारा हाइड्रोलिक ग्रेड किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों देखा जाए तो जो हमारे यहाँ पे क्या है इसके साथ में क्या है हमारा ये जो FD फैन है हम आप या PA फैन कह लो, हर एक कंपार्टमेंट में क्या है एक्चुएटर कंट्रोलिंग जो डैम्पर कंट्रोलिंग में है ये यहाँ पे कि हमने
एक्चुएटर लगा रखे हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द एक्सेस एयर या कह लो फिर कंबशन एयर क्या है, ये लोड के अकॉर्डिंग क्या है ये मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे कि आपने देखो कि यहाँ पे 46% है, इसमें 38 है, इसमें 70% है, इसमें 15% है। तो क्या है ये जो हमारा डैम्पर कंट्रोलिंग है विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर क्या है वो उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर हमारे कोल को देता रहता है जो कि उसको प्रॉपर बर्निंग में हेल्प करता है। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा क्या है सेकेंडरी एयर फैन है, इसमें हमारा क्या है सिंगल एक्चुएटर मैकेनिज्म लगा हुआ है जो कि हमारा डैम्पर कंट्रोलिंग है। वो क्या है अकॉर्डिंग टू द रेसिपी क्या है, अकॉर्डिंग टू लोड क्या है, जो हमारे एफई है उन्होंने क्या है एक प्रॉपर रेसिपी दे रखी है जिसमें कि लोड के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो एक्चुएटर है वो काम करेंगे, ऐसे फैन हमारा काम करेगा। तो दोस्तों वो जैसे तो दोस्तों कई हीटर्स में आपने देखा होगा कि जो हम फ्यूल टू एयर रेशो हम कैलकुलेट करके अपने प्रोग्राम में डालते हैं वो तो क्या है वो हम उसको रेसिपी बोलते हैं। और कई मैनुअली हीटर है जो पैनल से चलते हैं उसमें क्या है हम इनपुट में एक्स एंड वाई वैल्यू की इनपुट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे चल के बताऊंगा क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं हाँ डेप्थ ऑफ फील्ड से तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या है दोस्तों उसका मिसयूज नहीं करना है क्योंकि काफ़ी लोग मिसयूज कर देते हैं और वो फाइनली क्या है वो उसको प्रोग्राम को छेड़ देते हैं। जो प्रोग्राम को छेड़ देते हैं तब क्या है उनको दिक्कतें आती है फ्यूल बर्निंग में या फिर हीटर लोड कैरी नहीं करता। तो दोस्तों इस तरीके से मिसयूज ना कीजिए चीज़ों का। तो अभी क्या है दोस्तों ये हमारा क्या है टोटली क्या है हमारा रेडिएशन जोन है। इसमें हमारे क्या है मेम्ब्रेन्स पैनल लगे रहते हैं। आफ्टर दैट क्या है हमारे इसके बाद क्या है कन्वेक्शन जोन है जहाँ से हमारा क्या है विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन क्या है हमारा थर्मिक फ्लूइड है जो हीट गेन करता है। तो ऐसे ही इसके बाद क्या है दोस्तों हमारा क्या है यहाँ पे WPH है। WPH मीन्स फॉर द वाटर प्री हीटर। तो दोस्तों हम क्या करते हैं जो भी हमारी देखो यहाँ पे आप देखोगे 330 डिग्री का टेम्परेचर हमें यहाँ पे आ रहा है। तो क्या है हम 330 में से कम ये लगा लियो 120 से 130 या फिर इतना गेन कर लेते हैं। यदि हम इन दोनों को करेंगे तो उतना ही 130-140 के अराउंड क्या है यहाँ पे हमारा टेम्परेचर आएगा। तो दोस्तों इतना हम क्या करते हैं हॉट वाटर को जो हमारा वाटर है उसको हम प्री हीट कर लेते हैं जो कि हमारे फर्दर एप्लीकेशंस में यूज होता है। जैसे कि हम अपने हॉट वाटर से वैम चलाते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन आप लोगों को पता हो जो कि एक कूलिंग इफेक्ट करता है। तो दोस्तों ये भी दोस्तों काफ़ी बेनिफिशियल होता है क्योंकि हम इससे काफ़ी कूलिंग इफेक्ट लेते हैं हमारे डिफरेंट प्लांट्स के लिए जहाँ पे हमारी जैसे कि एयर कूलिंग की AHU चलाने होते हैं, हमें FCU चलाने होते हैं, तो वहाँ पे क्या है इसका यूज़ किया जाता है। तो आफ्टर दैट दोस्तों क्या है हमारे बाद इसके बाद आता है ESP। सभी को पता है कि ESP क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो कि फ्लू गैस से क्या है जो भी डस्ट लैडल गैसेज होती हैं उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको एनालाइज करके क्या है उनको ट्रैप कर लेता है। जब बाद में क्या है हमारे एमिशन में क्या दोस्तों क्या है एक क्लीन फ्लू गैस निकलती है जो कि हमारे एम्बियंट के लिए हार्मफुल नहीं होती है। तो काफ़ी हद तक क्या है दोस्तों वो कंट्रोल हो जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये तो एक इंट्रोडक्टिव पार्ट है। आई थिंक इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है इंट्रोडक्टिव वीडियो में। तो मैंने अपने यहाँ पे काफ़ी अच्छा बताने की कोशिश की है, लेकिन हाँ इंट्रोडक्टिव पार्ट में सिर्फ इतना ही है, लेकिन इसका पूरा एक अच्छे से वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें कि फ्लू गैस डायोड कितने जो हमारा हॉट ऑयल है वो कितने पास से होकर गुजरता है, जो हमारी फ्लू गैस है वो कितने पास से होकर गुजरती है, ठीक है। और इसके पैरामीटर्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि दोस्तों ये क्या है जो हमारा ये हीटर है वो 10 मिलियन किलो कैलोरी का है, 10 लाख किलो कैलोरी का है। तो दोस्तों ये सारे पैरामीटर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसके क्या है इंटरलॉक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके ट्रबल शूटिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है हमें, हम किस तरीके से ट्रबल शूटिंग करते हैं, तो वो सारा चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यदि आप काफ़ी क्यूरियस हो आगे जानने के लिए, तो दोस्तों अपने अच्छे फीडबैक हमें दीजिए, अपने कमेंट कीजिए, इस वीडियो पे अपना प्यार लुटाइए। जितना आप प्यार लुटाएंगे हम उतना ही अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ लुटाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या है हम
आपके साथ हमारे साथ साथ आप भी नॉलेजेबल बनोगे और हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी काफ़ी ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों इन्हीं गुड थॉट्स के साथ मैं ये इंट्रोडक्टिव पार्ट खत्म करता हूँ और फिर मिलूंगा एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।